हम देखने वाले हैं तलाक के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु जब यरदन नदी के पास यहूदियों के क्षेत्र में जब गया और वहाँ पर प्रचार करने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा मन फिरावा का और प्रभु यीशु के राज्य का, तभी कुछ लोगों ने प्रभु यीशु से प्रश्न करा। तब कुछ फरीसियों ने उनसे परीक्षा करने के लिए पास आकर उससे कहा कि अबे बता कि क्या किस पुरुष के लिए अपनी पत्नी को ताक देना उचित है। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी? उन्होंने कहा, मूसा ने मनुष्य को आज्ञा दी है कि उसे ताकपत्र दे और उसे छोड़ दे। तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि ये इसलिए किया मूसा ने क्योंकि तुम्हारा मन कठोर है और तुम चंचल हो और तुम अपनी रीतियों पे चलना चाहते हो, तुम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो। इसके वजह से मूसा ने तुम्हें तुम्हारे कठोर मन के वजह से ये ताकपत्र देने के लिए कहा। लेकिन प्रभु यीशु का वचन ऐसा कहता है वहाँ पर कि परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता और अपने घर बार को छोड़कर अपने पति से मेल कर रहेगा, अपने पति के घर में रहेगा। तो नर और नारी को जब बनाया था परमेश्वर ने, जब अदन के वाटिका में तो परमेश्वर ने उन्हें एक साथ रहने के लिए बनाया था, अलग अलग रहने के लिए नहीं, क्योंकि वो एक ही वाटिका में रहते थे, एक ही अदन की वाटिका में रहते थे, एक ही जगह पे वो सर्वाइव करते थे। तो हमें भी जब संसार में या जगत में या मसीह जीवन में जब शादी होती है तो अपना जो माँ का घर होता है, जो लड़की होती है, उसको छोड़कर अपने पति के घर आना पड़ता है। और ये दोनों जन भी अलग होते हैं और ज़्यादा अपने माँ बाप से ज़्यादा अपनी पत्नी को ही सुनता है और उसके अधीन रहता है, और वो एक तन होते हैं और वो एक साथ रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें आशीष दिया है कि जिसे लिखा है मरकुस 10 में, अगर हम 10 में 6 वचन देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया और वो अपने माता पिता से अलग रहेगा, ऐसा भी लिखा है। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि बहुत से विश्वासी लोग अलग रहते हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं और वो अपने माँ बाप के पास रहते हैं या अपने भाई के पास रहते हैं या अपने बहन के पास रहते हैं या कोई अपने रिलेटिव के पास रहते हैं, और कोई है जो उनको छोड़कर दूसरी मैरिज करना जाते हैं। और कोई लोग ऐसे हैं कि वो कोर्ट में जाते हैं, तलाक के पेपर वर्किंग करते हैं। तो मैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा प्रभु यीशु के नाम से कि ये सब गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु एक जगह पर ऐसा बाइबल में लिखता है कि सिर्फ व्यभिचार के सिवाय अपनी पत्नी या अपने पति को न ताक सकता है, सिर्फ व्यभिचार के सिवा। अगर जिसने व्यभिचार किया है, अगर आपने उसे पकड़ा है, अगर आपने उसको देखा है किसी और के साथ व्यभिचार करते हुए या किसी के साथ गलत संबंध बनाते हुए, तभी आप उसे तलाक दे सकते हो, छोड़ सकते हो। परमेश्वर इसकी अनुमति आपको देता है। लेकिन अगर कोई भी रीज़न नहीं है और कोई भी कारण नहीं है, छोटा मोटा कारण है, तो आप उसके लिए नहीं छोड़ सकते। आपके घर में राशन नहीं, आपके घर को आपके लिए रहने के लिए नहीं, आपको पैसा नहीं है, काम नहीं है, इसके लिए इस कारण से आप परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ सकते, उसको नहीं छोड़ सकते। सिर्फ परमेश्वर ने कहा व्यभिचार सिवाय, अगर जो व्यभिचार करता है सिर्फ उसके ही कारण वो छोड़ सकता है। तो प्लीज़ मैं सभी जेंट्स और लेडीज़ को दोनों को मैं कहूँगा, भाई और बहनों को दोनों को कहूँगा कि कोई भी परमेश्वर का अगर वो परमेश्वर में है तो वो तलाक ना दे, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में खूना है, पाप है। तो अपने माँ बाप से अलग होकर तुम एक तन रहोगे बोला। अगर तुम अलग नहीं हो रहे और तुम्हारी शादी भी हो गई और अभी भी आपके माँ बाप का सहारा ले रहे हो और अभी भी आपके माँ बाप के घर में रह रहे हो, तो ये परमेश्वर के विरोध कर रहे हो। तो आपको देखो इसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा, और आपको स्वर्ग में जब खड़े हो गए तो आपको उत्तर देना पड़ेगा और परमेश्वर के सम्मुख आपको हिसाब देना पड़ेगा कि तूने उस वचन को मरोड़ा है, तोड़ा है, जो मैंने तेरे लिए लिखा था, तेरे उस रीति के लिए जो तू उस पर चलना था तूने नहीं चला, और उस परमेश्वर का तूने आज्ञा का उल्लंघन किया है और तू स्वर्ग का हकदार नहीं है।
तुम्हारी अच्छाई, भले तुम कितने भी अच्छे हो, अगर तुम अपने पति को छोड़ कर रहते हो, और भले तुम्हारा कितना भी अच्छा चरित्र हो और आपका कोई बाहर गलत संबंध नहीं है, लेकिन आप छोड़कर अपने माँ बाप के घर में रह रहे हो अपने पति को, तो ये तुम गलत कर रहे हो, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हो। तो प्लीज़ मैं सभी भाई और बहनों को मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो आपके जीवन में, आपके शादीशुदा आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम क्रेडिट हो गया और ट्रबल में हो आप, तो प्लीज़ आप प्रार्थना में बैठिए, उपवास कीजिए और ये रिश्ते को फिर से एकत्रित कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता पवित्र रिश्ता है, ना ही कि गुड़िया और गुड्डे का। तो प्लीज़ मैं सभी को मैं ये वचन से मैं उत्साहित करना चाहूँगा, प्लीज़ हम अनजाति नहीं है जो 10 शादी करे, हम अनजाति नहीं है जो परमेश्वर के खिलाफ जाए। हम परमेश्वर को जान चुके हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम बपतिस्मा ले चुके हैं, परमेश्वर के हर एक वचन को जानते हैं। अगर हम जानकर भी ही अगर हमें नरक में जाने के लिए चुनेंगे तो तुम्हारा ही इसमें नुकसान है। तो प्लीज़ भाई और बहनों सभी को, चाहे वो पास्टर हो चाहे लीडर हो, अगर आपका गलत संबंध है, गलत रिश्ता है, तो प्लीज़ आज से आप उस रिश्ते को बैंड करो यीशु मसीह के नाम से, उसे रद्द करो यीशु मसीह के नाम से, और आप फिर से एकत्रित हो जाओ परमेश्वर के साथ, एकत्रित हो जाओ पवित्र आत्मा के साथ, एकत्रित हो जाओ तुम्हारे पति के साथ, एकत्रित हो जाओ आपकी पत्नी के साथ, एकत्रित हो जाओ तुम्हारे परिवार के साथ। तो सही में अगर ये तलाक का प्रश्न आपको समझा होगा तो परमेश्वर को धन्यवाद। और इस वचन को अमल करना, जैसा कि मरकुस 10 में लिखा है 6 में कि नर और नारी करके बनाया, और इस कारण वो अपनी माता और पिता को छोड़कर अपने पति के साथ और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वचन आपको समझा होगा और इस पर आप अमल करोगे और इसके सहारे आप जियोगे और पवित्र आत्मा से भरोगे और सही डिसीजन लोगे। तो प्रेज द लॉर्ड सभी को, और इस वचन को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और प्लीज़ इसे शेयर करना और लाइक करना, क्योंकि इससे अगर किसी को मदद मिलती है तो परमेश्वर का उनका अनुग्रह उनके जीवन में उपस्थित होगा। तो सही में इस वचन के लिए धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, इसलिए प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। आमीन।